हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का नॉन हिंदी का प्रीवियस पेपर 2019 को सोल्व करने वाले हैं। इस पेपर के हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके आंसर सहित गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिए होते हैं वो पढ़ लेते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो समय दिया जाता है वो है 3 घंटा 15 मिनट। तो निर्देश में जो पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि जहाँ तक हो सके अपने ही भाषा में उत्तर दें, ज़्यादा किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। दूसरा जो निर्देश यह है कि दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी 3 घंटे 15 मिनट है तो 15 मिनट जो समय दिया गया है वो प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया गया है। अगला है कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में है, खंड आ एवं खंड बा। अगला है कि खंड आ में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR शीट में दिए गए वृत्त को काले नीले गोल पेन से भरें। उपलब्ध कराए गए यानी आपको एक OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको जो सही उत्तर होगा उसका जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको काले या नीले बॉल पेन से भरना होगा। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पत्रिका में प्रयोग करना अन्यथा मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगला है कि खंड ब में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है, उनके समक्ष यानी कि उनके सामने जो अंक है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। और जो लास्ट निर्देश यह है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी कि मना है। तो सबसे पहले हम खंड आ के प्रश्नों को देख लेते हैं। खंड आ जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 50 में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प सही है, सही विकल्प को चुनें और OMR शीट यानी कि ऑब्जेक्टिव मार्क शीट पर भरें। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है, तो बाल गोविंद भगत है। उसके बाद अगला सवाल है कि दीनबंधु निराला पाठ की विधा है, तो ये एक निबंध है। अगला प्रश्न है कि वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चौथा सवाल देखेंगे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पांचवा सवाल है रांची से हुंडरू की दूरी है, तो 27 मील है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है तब जब तक उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है, यानी किसकी पंक्ति है, तो यह जो पंक्ति है यह महात्मा गांधी की पंक्ति है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कविता नहीं है, तो ठेस जो है वो एक कविता नहीं है, ये एक कहानी है, जबकि ये तीनों जो चैप्टर दिए गए ये कविता है। अगला सवाल है कि मेरी भव बाधा हरा और राधा नगरी हो सोए, यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति जो है बिहारी लाल की है और ये बिहारी के दोहे से लिया गया है। 9 नंबर सवाल देखेंगे कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो यह जो है यह ठेस में वर्णन है। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति यहाँ की यानी कि वहाँ की संस्कृति का वर्णन है। 10वां सवाल है कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ यह है दुखी को और अधिक दुख देना। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्रुद्ध होना यानी कि गुस्सा होना। 12वां सवाल है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं, तो ये जो लेखक ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। 13 नंबर सवाल देखेंगे कि लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, तो निंदा की जो माँ है वो है ईर्ष्या। अगला सवाल है कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है, तो यह जो कविता यह पीपल है। 15 नंबर सवाल है कि हामिद की दादी का नाम है, तो हामिद की दादी का जो नाम है वो है अमीना। 16वां सवाल देखेंगे कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, तो 3 पैसों में।
17वां सवाल है कि सही वर्तनी है यानी कि सही लिखा हुआ शब्द है तो वह है श्रृंगार। अगला सवाल है कि गलत वर्तनी है तो गलत वर्तनी जो है वो है रोशन, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया तो बेटे के मृत्यु के दिन। 20 नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत की पोतोहुई थी तो सुशील थी। 21 नंबर सवाल है कि ईर्ष्या का संबंध होता है तो प्रतिद्वंद्विता से, यानी कि एक दूसरे को पिछाड़ने से। अगला प्रश्न है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित है। और यह जो पंक्ति है यह ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध से ली गई है। अगला प्रश्न है कि अनुकरणीय में प्रत्यय है तो अनुकरणीय में जो प्रत्यय है वो है ये। अगला सवाल है कि अधखिला में उपसर्ग है तो अधखिला में जो उपसर्ग है वो है अध। अगला सवाल है कि अंग महाजनपद का आधुनिक नाम है तो वह है भागलपुर। तो भागलपुर का जो प्राचीन नाम था वह था अंग और जो आधुनिक यानी कि अभी का जो नाम है वह है भागलपुर। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे तो 6 विश्वविद्यालय थे। 27 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे तो हरिभद्र। 28वां प्रश्न देखेंगे कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई तो नीलू की। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है तो छायावाद कविता की। अगला सवाल है कि निर्झर के पास पीपल सुनता रहता है कल कल छल छल छलकल। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है, यह गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है। अगला सवाल है कि त्रिवेणी में समास है तो द्विगु समास है। 32 नंबर सवाल है कि दीनानाथ में समास है तो संबंध तत्पुरुष समास है। बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है तो यह खेमा कहानी में है। अगला सवाल है कि मुक्ताकोशी होटल का मालिक है तो मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा है। 35 नंबर सवाल देखेंगे कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया तो हौसले की उड़ान निबंध में किया गया। 36 नंबर सवाल है कि गुड़िया का घर किस जिले में है तो रोहतास जिले में है। 37 नंबर सवाल है कि सज्जन में संधि होगी तो व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है कि वीर प्लस उचित की संधि होगी तो वीरोचित होगी। अगला सवाल है कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती है तो कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। कदम किस जिले की रहने वाली है तो मुंगेर जिले की। पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 42 नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ तो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने तो 2 बार और उप मुख्यमंत्री 1 बार बने थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की तो 1942 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है कि राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं तो 9 बार। अगला सवाल है वेदना का अर्थ है तो वेदना का अर्थ पीड़ा यानी कि दर्द है। अगला प्रश्न है कि प्रतीक्षा का अर्थ है तो प्रतीक्षा का अर्थ जो है वो है इंतजार। 48 नंबर सवाल देखेंगे कि पानी है तो पानी जो है वो एक द्रववाचक संज्ञा है। 49 नंबर सवाल है कि संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द जो है वो है वीरता। वीरता जो है वो एक संज्ञा शब्द है। और जो आखिरी सवाल है वो है कि परिणामवाचक विशेषण नहीं है तो बहुत जो है वो परिणामवाचक विशेषण नहीं है। अब हम इसके गैर वस्तुनिष्ठ यानी कि खंड बा के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है वो आता है गद्यांश का। आपको पहला और दूसरा जो क्वेश्चन दिया जाता है वो गद्यांश का दिया जाता है। पहला सवाल जो होता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी पहला गद्यांश में टोटल 2 गद्यांश होते हैं, का या खा। तो इसमें से किसी आपको जो है किसी एक का उत्तर देना अनिवार्य है। आप चाहें तो का पढ़ करके इनके सवालों के उत्तर दे सकते हैं, ये प्रश्न दिए होते हैं, या फिर आप खा का भी उत्तर दे सकते हैं। गद्यांश जो है वो हर साल बदलता रहता है तो आप ये नहीं समझे कि अगर इस साल ये पूछा है तो अगले साल भी यही पूछ देगा। गद्यांश जो है वो कहानी बना करके किसी भी विचार पर दे दिया जाता है।
बस आप यहाँ पास पैटर्न समझ लीजिए कि गद्यांश किस तरह का आता है। तो पहला जो सवाल रहता है उसमें 2 गद्यांश होते हैं, जिनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना होता है, और प्रत्येक गद्यांश में टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये 5 क्वेश्चन दिए और ये इनके उत्तर हैं। और ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में भी जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 2 गद्यांश दिए होते हैं, जिनमें से किन्हीं एक का उत्तर देना होता है। तो ये जो है दूसरा का ये क वाला जो ये पहला गद्यांश है, जिसको पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और उसके बाद जो अथवा में खा वाला दिया है, या फिर आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके बाद इनके उत्तर आप दे सकते हैं। अब जो तीसरा सवाल होता है वो होता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें, यानी कि लेख लिखें। पहला जो दिया गया है पहला जो विषय दिया गया वह है समय का महत्व, और इसके बिंदु दिए गए हैं कि समय के महत्व की भूमिका बताना है, समय के सदुपयोग से लाभ, समय के दुरुपयोग से हानि, और इसका निष्कर्ष बताना है। यानी कि आपको पॉइंट बना के थोड़ा थोड़ा बात इन सब के बारे में लिख देना है, ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं। दूसरा जो है वो है छात्र और अनुशासन, तो इसकी भी जितने भी बिंदु दिए गए हैं इन सब को मिलाकर के आपको लिख देना है। अगला है, आप ऑप्शन ग वाला भी लिख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस, तो इसके बारे में भी आप निबंध लिख सकते हैं। घ में है सुभाष चंद्र बोस, ये एक नेता थे, तो इनके बारे में भी आप निबंध लिख सकते हैं। या फिर आप जो रा है आखिरी जो बसंत ऋतु, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको टोटल 5 विषय दिए जाते हैं, आपको किन्हीं एक विषय को फॉलो करना है, यानी कि किसी एक टॉपिक को फॉलो करना है और उनमें से किसी एक को फॉलो करके आपको निबंध लिख देना है। और जो भी आप फॉलो करते हैं, जिस भी ऑप्शन को चॉइस करते हैं, उसके सभी बिंदुओं को आपको लिखना है। 4 से 5 बिंदु दिए रहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर लिखें, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। चौथा जो प्रश्न होता है वो पत्र लेखन का होता है और संवाद का होता है। तो चौथा में जो पहले प्रश्न दिया है कि अपने मित्र के पास पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये एक मित्र का दूसरे मित्र के पास पत्र लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इस तरीके से आप एग्ज़ाम बोर्ड में भी पत्र लिख सकते हैं। और जो यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा में जो सवाल दिया गया कि भ्रष्टाचार पर केंद्रित 2 मित्रों के में संवाद लिखिए, यानी समाज में जो बुराई चल रही है उसके बारे में 2 मित्रों में संवाद यानी कि बातचीत किस तरह से होगी उसको आपको लिखना है। अब जो 5वां सवाल है वो जो है वो आपके बुक से दिया रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला जो सवाल है, तो ये जो सवाल दिया गया आप यहाँ पास देख सकते हैं कि जो पहला सवाल है वो है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। दूसरा सवाल है पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। और जो अगला सवाल है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। उसके बाद घ नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत कौन है, उनका परिचय दें। और फिर अगला सवाल है कर्मवीर किसे कहा जा सकता है। झुंडू का झरना कैसे बना। पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। और दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है। तो आपको टोटल इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 5 को फॉलो करके अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। आपको यहाँ बस इनके उत्तर भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो है ये इनके उत्तर दिए हुए हैं सभी प्रश्नों के, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो छठा और आखिरी सवाल जो होता है ये भी पाठ से ही लिया होता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, और ये 5 अंक का क्वेश्चन होता है। तो पहला जो सवाल है कि पीपल शीर्षक कविता की सार्थकता पर प्रकाश डालें, यानी पीपल कविता के बारे में उसकी सारी विशेषताओं को पर प्रकाश डालें, यानी कि लिखें। और यदि आप उसे नहीं लिखते हैं तो ख नंबर का सवाल भी एक लिख सकते हैं कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, यानी कि निराला कैसे आदमी थे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।